audio jungle. नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र भदौलिया और आप हैं अशोकनगर के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एसआर अशोकनगर के साथ। इस YouTube चैनल पर मैं प्रत्येक रविवार को एक अशोकनगर के सितारे करके सेगमेंट लाता हूं, जिसमें वो लोग होते हैं जिन्होंने अशोकनगर शहर में या ज़िले में रहते हुए बहुत नाम कमाया है अपने कामों के दम पर, अपने संकल्पों के दम पर या अपनी प्रतिभाओं के दम पर। बीते कुछ महीने से आप लगातार ऐसे लोगों को मेरे साथ देखते रहे हैं। इस रविवार को आए हैं मेरे साथ में अक्षत रघुवंशी। ये नाम सितारों की हैसियत में इसलिए है क्योंकि इसे किसी पहचान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अशोकनगर शहर का एक ऐसा किशोर जिसने क्रिकेट में अपना नाम कमाया है। 2-2.5 वर्ष की उम्र से इसकी नैसर्गिक प्रतिभा को इसके पिता केपी रघुवंशी ने पहचाना और इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए कि कई सारे रिकॉर्ड अभी उनके बीच में, उनके पास में है। अक्षत के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है उनकी टेक्निक है या उनको जो नैसर्गिक प्रतिभा है क्रिकेट के लिए वो, और उसके परिजनों ने उन्हें बहुत अच्छे से पहचाना और तराशा भी है। अंडर 40, अंडर 60 और अंडर 90 में लगातार क्रमबद्ध तरीके से खेलने वाले गिने चुने खिलाड़ी देश भर में हैं, उसमें अक्षत का नाम आता है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से खेल और जिस तरह से उसकी अभी तक का प्रदर्शन रहा है, अगले वर्ष होने वाले या आगे होने वाले टूर्नामेंटों में वो मध्य प्रदेश का और देश की टीम का नेतृत्व कर सकता है। अंडर 90 विश्व कप उसकी नज़र में है। एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अंडर 16 के जो बच्चे हैं उसमें अक्षत देश भर में तीसरे नंबर पर आ चुका है। कई देश और दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटरों की नज़र में अक्षत इस समय है और अशोकनगर से आने वाला संभवतः ये पहला एक ऐसा सितारा है जो बहुत बुलंदियों की तरफ जा रहा है। जिस तरह से इसका अभी तक का जो है सफ़र रहा है, जितनी मेहनत इसने की है और लगातार अभ्यास के जिस दौर में है, अगर उसको देखकर अंदाज़ा लगाए तो ये बहुत जल्द देश और प्रदेश की टीम में होगा और अशोकनगर का शायद वो सबसे बड़ा नाम करने वाला खिलाड़ी भी होगा और सबसे बड़ा नाम करने वाला व्यक्ति भी होगा। अक्षत से तमाम सारी बातचीत हम आपको साथ दिखाएंगे, मगर एक बड़ी चीज़ ये बता रहे हैं कि अक्षत को यहाँ तक पहुँचाने में उसके पिता केपी रघुवंशी का बहुत महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। 2-2.5 वर्ष की उम्र से उन्होंने ही सबसे पहले इसकी इस नैसर्गिक क्षमता और प्रतिभा को पहचाना था और इसके लिए दिन ना रात एक किए। किसी एक बेटे के लिए बाप का ये समर्पण, ये भी अपने आप में काबिल तारीफ है। तो जिस तरह से प्रतिभा ईश्वर ने अक्षत को दी, उसी तरह से लोगों को भी सपोर्ट उसको मिला। इन सब की बदौलत आज वो यहाँ पर है। अंडर 40, अंडर 60 और अंडर 90 की टीम में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कई बार उसे कप्तान बनने तक का मौका मिला। आजकल या अभी तक वो शहडोल की टीम से खेलता रहा है, मगर जैसे ही उसके खेल में निखार आया और उसके आंकड़े आगे बढ़े तो ग्वालियर और दूसरे संभाग के लोगों ने उसको अप्रोच किया। सब लोग चाहते हैं कि वो उनकी तरफ से खेले। एक पारी में 150 से ज़्यादा रन बनाने वाला अक्षत अब अपनी उम्मीद को आगे बढ़ाने के लिए बैठा है। वो चाहता है कि अंडर 90 के जैसे ही मैच होते हैं, कम से कम रणजी ट्रॉफी या उसके ऊपर की मध्य प्रदेश की टीम का उसका नेतृत्व करे, उसमें खेले। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और अशोकनगर शहर भर और जिले भर की तरफ से उसको शुभकामनाएं और मुबारकबाद के साथ वो एक पूरा इंटरव्यू उसके साथ देखते हैं कि आखिर अब तक का सफ़र उसका कैसा है और क्रिकेट की दुनिया में ये नया सितारा क्या करना चाहता है। रविवार को जब अशोकनगर के सितारे में किसी एक नई शख्सियत और नई हैसियत को जब लेकर आता हूं, तो इस रविवार को लेकर मेरे दिमाग में एक ऐसा नाम था जिससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और अभी तक का उसका सफ़र अपने आप में बहुत आगे करने वाली चीज़ों में से है। मैं बात कर रहा हूँ अक्षत रघुवंशी की। अशोकनगर शहर से जुड़े लोग या अशोकनगर ज़िले से लोग जो हैं वाबस्ता, उनको अच्छी तरह से ये नाम याद होगा। एक ऐसा बच्चा जिसने कक्षा 5, 6 या मेरे ख्याल में 8-10 साल की उम्र से जब बैट पकड़ा तो ये उसकी पहचान बन गया। इनके पिता और परिवार के दूसरे लोगों ने बहुत मेहनत की इसको आगे बढ़ाने के लिए और अक्षत आज स्थिति में ये है कि अंडर 40, अंडर 60 और अंडर 90 की जो मध्य प्रदेश की टीमें हैं उसमें न केवल प्रतिनिधित्व कर चुका है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, बल्कि एक ऐसा होनहार बच्चा है अशोकनगर की धरती से निकला जो इन लेवल की जो है टीमों में कई बार कप्तान की हैसियत से भी परफॉर्मेंस कर चुका है। तो आज अक्षत हमारे बीच में है और पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं अब तक के तुम्हारे सफ़र को लेकर और जो तुमने हासिल की उपलब्धि उसके लिए बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब इसी स्टेडियम में तुमको जब मैं प्रैक्टिस करते देखता था, बहुत छोटे थे, तो बड़ा जुनूनी कार्यक्रम था तुम्हारा, तुम और तुम्हारे पापा। तो शुरुआत कैसे रही और ये एम कैसे बनाया कि क्रिकेटर ही बनना है? शुरू में जब मतलब आता था यहाँ पे तो पापा लाते थे क्रिकेट खिलाने के लिए, तो पापा बॉल डालते थे, सब लोग मतलब आते थे, हम लोग, मैं बैटिंग करता था, सब लोग बॉल डालते थे, पापा बॉल डालते थे, तो उससे अच्छा लगने लगा। तो खेलने मतलब बैटिंग अच्छी होती थी, तो पापा ने बोला कि खेलो, क्रिकेट ही खेलो।
नहीं, उस समय जो तुम्हारे साथ के बच्चे थे वो शौकिया तौर पर क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट की बॉल से खेला करते थे, मगर तुमने इसको पेशेवर रवैये के तौर पर कब दिमाग में आया कि नहीं अब मुझे क्रिकेटर ही बनना है बड़ा? 1-2 साल खेलने के बाद मतलब क्रिकेट में ही ऐसा लगने लगा क्रिकेट ही खेलना है, अच्छा लगने लगा। वो पापा ने ही बोला कि क्रिकेट ही खेलो। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो प्रतिभा होती है वो बचपन में या पहले से शुरू में समझ में आ जाती है, तो तुमको किसी ने खेलते हुए देखा तो ये बताया, तुमको खुद लगा कि हाँ इस चीज़ के भरोसे हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, खुद ही लगा था और पापा ने बोला था कि क्रिकेट में ही बढ़ना है। अच्छा, तो अब तक का जो सफ़र है वो सफ़र कैसा रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। क्या मेहनत कितनी की है तुमने, और फिर आगे बढ़ने के लिए किन किन तरह से और किन चीज़ों से निकल के आगे आए हो? अभी तक मतलब बहुत मेहनत तो बहुत की है, मैंने भी की है, पापा ने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की है जी। मतलब। और यहीं से मैंने चालू किया था, इसी ग्राउंड पर क्रिकेट खेलता था, शाम को रोज़ हो जाता था, सुबह शाम जब भी टाइम मिलता था। और फिर यहाँ से इंदौर शिफ्ट हुए थे हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए। इंदौर में प्रैक्टिस की मैंने 1 साल। फिर उसके बाद MPCA जो अकेडमी है, रेसिडेंशियल अकेडमी MPCA की, उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो उसमें रहा मैं 5 साल MPCA अकेडमी में। और फिर लगातार फिर MPCA की टीम से खेलने लगा, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19। तो ये जो 14, 16 और 19 की जो टीमें बनी, तो किस किस इलाके से तुम गए हो, कौन कौन सी टीमों में रहे? मैं पहले शेड्यूल से खेलता था, इंटर डिवीजन टूर्नामेंट, अंडर 14, 16, 19 सारे शेड्यूल से ही खेला, शेड्यूल की टीम से। तो ये कुछ टेक्निकल दिक्कत रही है, कोई परेशानी थी, या तुमने खुद चुना? क्यों तुम ग्वालियर डिवीजन से आते थे, वहाँ से ना करके शेड्यूल जाना क्यों पड़ा? शेड्यूल से डायरेक्ट लोग उधर से ऑफर आया था उनका कि हमारे यहाँ से खेलो, तो वहीं से खेला था। तो ये अपनी इच्छा रहती है कि हम किसी से भी खेल सकते हैं? हाँ, मतलब ऐसा कहीं से भी खेल सकते हो। तो वहाँ कुछ सहूलियत थी खेलने में? हाँ, मतलब नई टीम थी उस टाइम पे, मैं भी नया चालू किया था क्रिकेट, तो पहले वहाँ से खेलता था, फिर वहीं से खेलने लगा कंटिन्यू। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी टेक्निक को लेकर जो होती है, हर क्रिकेटर की एक अपनी टेक्निक होती है, और जब बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले, मैंने तुम्हारे फोटो देखे, नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ में रहे हो, तो उन लोगों ने जब खेलते हुए देखा तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको लेकर वो लोग तुमसे जो है प्रभावित हुए, या उन तुम्हारी तारीफ की जिसको लेकर? ऐसा तो मतलब अभी तक कुछ वो नहीं था, ज़्यादातर शॉट्स देख के सब होते हैं, खेलने का तरीका वगैरह, ये सब शॉट्स अच्छे लगते हैं जिसको भी। तो मूलतः जो है बैट्समैन हो तुम? हाँ, मेन बैट्समैन। तो इन पूरी जो पारियां रही हैं, लगभग कितने मैच ऐसे रहे होंगे जो तीनों सीरीज में तुमने किए हैं, तीनों वर्ग में कितने मैचेज अब तक खेल पाए हो? अभी तक मतलब MP टीम के लिए हर सीज़न में 14 में 4 मैच मिलते हैं, अंडर 14 में 4 मैच मिलते हैं, 16 में 6 मैच हो जाते हैं, फिर अंडर 19 में 8 मैच मिलते हैं एक सीज़न में MP टीम के लिए। तो इन सब पूरे अगर मिला के देखे जाएँ तो सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या है तुम्हारा एक इनिंग में? हाँ, एक इनिंग में अभी 151 UP के अगेंस्ट, वो हाईएस्ट स्कोर है तुम्हारा। कितने बॉलों में? अच्छे मैचेस में मैंने किया था 110 बॉल में 150। तो अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें अगर देखा जाए तो कितने रन चेज कर चुके हो, कितने बना चुके हो अभी तक टोटल? हाँ, वो तो उसका तो अभी कोई आइडिया नहीं है टोटल रन कितने हुए। तो और एक सीरीज की देखा जाए तो अभी बता रहे थे कोई एक ऐसी सीरीज भी रही है जिसमें हाईएस्ट टॉप में रहे तुम पूरे देश में? अंडर 16 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में टॉप 3 में था मैं, 715 रन थे मेरे 8 मैचों में। तो पूरे देश में वो तीसरे नंबर पर? हाँ, इंडिया में तीसरे नंबर। तो अभी जो कर रहे हो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? और अब तो बहुत सारे विकल्प भी तुम लोगों के पास आ गए हैं, IPL है या दूसरी क्रिकेट है, रणजी है, और भी कई सारी जो है नई तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो अभी अपने आप को कहाँ देख रहे हो तुम? अभी मैं सबसे पहले अपने आप को अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए देख रहा हूँ, मतलब अभी 2022 में होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा। तो कितनी उम्मीद लग रही है तुमको? मतलब 50-50 है। अच्छा, एक बात बताओ, चूँकि अशोकनगर से ऐसा कोई बड़ा खिलाड़ी या कोई ऐसा आदमी नहीं निकला जो इस लेवल पर पहुंचा हो, तो अब जब दहलीज पे पहुंच ही चुके हो उस लेवल पे, तो क्या लगता है क्या और चाहिए, कितना प्रदर्शन और अच्छा हो जाए जिसके बाद तुम उसमें सिलेक्ट हो जाओगे? मतलब अभी तो कोरोना कारण पिछले 1 साल में कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं है। अभी एक जो भी टूर्नामेंट होगा MP का, मतलब बोर्ड ट्रॉफी जो भी BCI कराएगा, उस टूर्नामेंट के ऊपर रहेगा, उसमें जो परफॉर्म कर दूंगा अगर अच्छा, तो वर्ल्ड कप के लिए चांस रहेंगे। मतलब अब तक के प्रदर्शनों से तुम ये स्थिति में आ गए हो कि अंडर 90 का वर्ल्ड कप खेल सकते हो, तो कोई एक बड़ी इनिंग तुमको चाहिए? हाँ, एक कोई भी अच्छी इनिंग खेल लूँगा तो ज़्यादातर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये बताओ, अभी तक के जितने तुम मैच खेले हो या जितनी क्रिकेट खेले हो, कोई एक बहुत बड़ा आदमी क्रिकेट के लिए जिसको तुम मानते हो, जिससे तुम्हारा मिलना सपना रहा हो, या किन किन लोगों से अब तक मिले हो? मैं मिला हूँ ड्वेन ब्रावो, DJ ब्रावो, रोहित शर्मा, फेफ डुप्लेसी, धोनी, इन सब लोगों से, मतलब मनीष पांडे, भुवनेश्वर कुमार, इन सब लोगों से लगभग मिल चुका। तो इनसे मुलाकात कहाँ होती है? जैसे NCA कैंप लगा था लास्ट ईयर अंडर 16 का बेंगलोर में, तो वहाँ पे ये लोग भी वहीं प्रैक्टिस करते थे, तो उनका भी कैंप चल रहा था इंडिया टीम का, हम लोगों का ही वहीं कैंप था।
तो ये लोग तुम लोगों को खेलते हुए देखना चाहते हैं, कभी आते हैं खेलते हुए देखा इस टाइम पे? तो उन लोगों की भी प्रैक्टिस रहती थी जब हमारी रहती थी, तो मतलब वो लोग तो नहीं, एक बार राहुल द्रविड़ आए थे देखने, मतलब वो भी वहीं, वो हेड कोच है NCA के, तो वो आते थे। अच्छा, अभी तक जो तुम लोगों ने खेल का जो किया है, तो उसमें कोई बड़ा नाम जिसने कोच किया हो तुमको या गाइड किया हो, जिनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ पाए हो? मेरे कोच रहे अमित वासिया सर, इंडिया के लिए खेले हुए हैं वो मेरे कोच हैं। उन्हीं की अकेडमी से हो? हाँ, उन्हीं की अकेडमी में 5 साल MPC अकेडमी के हेड कोच थे। इंडिया टीम के लिए क्या सपना है तुम्हारा? इंडिया टीम के लिए अभी तो वो मतलब जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, अगर खेला तो फिर उसके बाद फिर आगे देखूंगा, मतलब उसके बाद आसान होता जाएगा धीरे धीरे। एक बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्षत को तैयार करने में जितनी उसकी खुद नैसर्गिक प्रतिभा थी उसने तो आगे बढ़ा है, मगर इनको आगे ले जाने के लिए इनके पिताजी ने एक बहुत बड़ी मेहनत की है, बड़ी तपस्या रही। हमारे साथ में है, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अक्षत जब शुरुआत कर रहा था तो हम आपको देखते रहते थे, सुबह से शाम तक मेहनत की थी, और मेरे ख्याल में लगभग कहते हैं लोग सब कुछ उसके लिए आपने जो है सेक्रीफाइस किया है। हुआ क्या कि अक्षत लगभग 2.5-3 साल का था जी, और अब मेरे ड्राइंग रूम में एक हॉल था हमारे घर में जी, लगभग 20 फुट का हॉल रहा होगा, तो वो उसको प्लास्टिक के छोटे से बैठ खिलौने बैठ थे, उससे मैं उसको कभी अचानक खेल में बॉल की उसको, तो उसको मैं क्रिकेट काफ़ी खेला हुआ, मुझे ऐसा लगा ये क्या करता है, इतना छोटे बच्चे को कैसी ये सब चीज़ आती है, जहाँ इसको बॉल करता हूँ बॉल की तरफ बढ़ता है, पैर बढ़ाता है और खेलता है बॉल को। 2.5-3 साल मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास उस समय की है, लगभग वो 2005, 6, 7 के आसपास की वीडियो, मतलब बिल्कुल 2.5-3 साल का बच्चा था ये। तो इसका बड़ा भाई तो उसके लिए मैं बैट लाया था, उस बैट से ही प्लास्टिक बैट से खेला ये, तो उसके बाद मैंने इसको खिलाया थोड़ा, लगभग 5-6 साल की उम्र तक ये जो है ना प्लास्टिक की बॉल से खिलाया मैंने इसको, फिर स्टेडियम में लाके मैंने सिंथेटिक बॉल से खिलाना शुरू किया, और फिर लकड़ी की बैट से खेलना शुरू किया। लगभग 2010 के आसपास ये 6-7 साल का रहा होगा, और लेदर बॉल से और उससे खेलने लगा, और 2010 के बाद 2 साल फिर मैंने कंटिन्यूस खिलाया। तो भोपाल में एक बार सिलेक्शन वो था टैलेंट सर, उसमें मदन लाल जी आए थे, तो मैं वहाँ ले गया इसको, बहुत छोटा था, बिल्कुल छोटा सा, मुश्किल से बैट पकड़ पाता था, 2010 की बात है। तो मदन लाल जी ने इसको देख के कुछ टिप्स दी, और उन्होंने बोला इस बच्चे को खेलना मत छोड़ना, कुछ भी ना करे, पढ़ाई करे ना करे, लेकिन खिलाना इस बच्चे को। तो फिर मैंने थोड़ा सा और सिंसियरली लिया उसको, और उसके बाद अशोकनगर में जो मैचेज होते थे, स्कूल क्रिकेट के मैच होते थे, वो मैच कुछ खेला ही है। तो उसके बाद फिर मैं इसको लेके इंदौर शिफ्ट हो गया, इंदौर खिलाएंगे, छोटी जगह में कुछ खेलने लायक था नहीं, तो 1 साल इंदौर में खेला ये क्लब टूर्नामेंट, और वहाँ से उसका जो है ना टैलेंट सर्च के द्वारा एकेडमी के सिलेक्शन हो गया। अब चूँकि बहुत छोटा था ये, लगभग 12 साल का रहा होगा उस समय ये, तो इंदौर डिवीज़न, ग्वालियर डिवीज़न, ये लोग क्या बड़े डिवीज़न होते हैं, तो मैंने कोशिश की, तो वो ट्रायल देने जब गया डिवीज़न खेलने के लिए, तो लोग बहुत छोटा बच्चा है, लग जाएगी, बोले इसको मत खिलाओ, ये अभी 2 साल और होने दो, जब 14 साल का हो जाएगा तो अंडर 14 खिलाना इसको। उस समय ये 12 साल का था। तो एक शेड्यूल के सर थे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कभी अक्षत को अगर प्रोफेशनल ये रेगुलर क्रिकेट खेलना हो तो आप हमको कॉल करना, हम आपको अपनी टीम में ब्रेक देने की तैयार है इसको अभी। तो मैंने उसको कॉल किया, सर ये अक्षत को यहाँ ग्वालियर वाले इंदौर वाले ये बोल रहे हैं बहुत छोटा है, इसको भी क्यों खिला रहे हैं, इतने छोटे से 1-2 साल और खेलने दो। नहीं आप हमारी टीम को दो उसको, हम खिलाएंगे उसको। मैं इसको शेड्यूल लेके गया और शेड्यूल डिवीजन से क्रिकेट खेलने लगा ये। जैसे इसने अच्छे स्कोर किए तो इंदौर ग्वालियर दोनों जगह से फोन आए बच्चे हुए। ग्वालियर वालों ने बहुत बार फ़ोन किया कि बच्चा तो ग्वालियर डिवीजन का है, लेकिन मैं उनको कमिटमेंट कर चुका था कि बच्चे आप छोटी उम्र में इसको ब्रेक दे रहे हो, आप कहीं से खेलोगे, इसलिए अभी भी वो शेड्यूल सही है जी, अभी भी शेड्यूल और आगे वहीं से चलता रहेगा जब तक चलेगा। बदल सकते हैं, बच्चों के ऊपर रहता है, अपने ऊपर रहता है कहाँ से खेलना है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो, तो अभी तक का जो अक्षत का सफर है उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस उम्र में हो सकता है ये और अच्छा खेल जाता है, लेकिन जितना उसमें टैलेंट है, जो मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट, क्योंकि मैंने इतना रॉ मटेरियल बहुत, मुझे तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और जो ईश्वर की मर्जी होगी वो होगा। चलिए, तो खूब उम्मीद तो है इनको कि आगे बढ़ेगा, न केवल हमको, इनको, इनके परिवार को, बल्कि शहर भर के लोगों को, जिले भर के लोगों को बहुत उम्मीद है अक्षत से, क्योंकि क्रिकेट में इतना बड़ा नाम और इतनी हैसियत अभी तक अशोकनगर में बहुत सारे लोग खेलते हैं मगर किसी को नहीं मिली। तो अक्षत, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हम आपको अंडर 90 और इंडिया टीम में भी देखना चाहते हैं। खूब सारी शुभकामनाएं अशोकनगर।